Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our exercise, that is exercise number 11.1 है ना. Look at here. Now question number 1 is name the points shown in the figures given below and join them by all possible line segments. Give the name of the lines which are possible to join 2 points at a time. नीचे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के नेम राइट कर रहे हैं आपको, ठीक है. और फिर उसके बाद आपको उनको ज्वाइन कर देना है, जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे उनको ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन करने के बाद उन लाइन सेगमेंट्स के नाम भी आपको राइट करना है, ठीक है. तो देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया था, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, इनके नेम दे दिए. सॉरी, ए को ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है. अब इनको ज्वाइन कर दिया मैंने एक लाइन से, ए देखो दूसरा फिगर बना देते हैं. देखो यहाँ पे ये है ना, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, इनको ज्वाइन कर दिया ए बी सी एंड ए सी, ठीक है. ये ज्वाइंट हो गए नंबर लाइंस, हो गया ना. अब इनके नेम्स राइट करने हैं. तो लाइन सेगमेंट मैंने बताया था कितने इसमें लाइन सेगमेंट बने हैं, 3 बने हैं ना. पॉसिबली जितने भी आप बना सकते हो आप उतना बनाओगे, ठीक है. पॉसिबली बोला है. तो यहाँ पे देखो क्या है, कितने लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं. एक तो ए बी है ना, 2 लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ऐसे इंडिकेट करते हैं ना. दूसरा क्या है, बी सी है, बी सी देन ए सी, ठीक है. तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे इसमें. और कोई बनेगा नहीं, और कोई नहीं बनेगा. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है, क्वेश्चन नंबर सी करना है. कर लेंगे, करिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे इस फिगर के बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से कितने रेज हैं उनके नेम राइट करने हैं, स्टार्ट हो रहे हैं उनके नेम बताने हैं हमें. तो देखो रेज क्या हो जाएंगे, पॉइंट ए मीन्स पॉइंट ए यहाँ पे फिक्स है. यहाँ से जितनी लाइंस जा रही हैं, जितनी ये लाइंस जा रही है ना, देखो यहाँ से फिक्स है. तो एक तो आपका हो जाएगा ए पी, यहीं से बात करेंगे ना. यहाँ ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से देखो कितनी लाइंस जा रही हैं. एक पी साइड में गया है और एक क्यू साइड में गया है, एक सी गया है, एक आपका ये डी जा रहा है ना. तो ये हमारे रेज हो जाएंगे. ये फिक्स हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई ना, ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई. तो यहाँ इसको सिर्फ इसी पॉइंट को देखो तो क्या बन रहा है, ए पी, एक ये बन रहा है, दूसरा ए क्यू, तीसरा ए डी, चौथा ए सी, ठीक है. तो ये वैल्यू ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे. आप इन रेज को इंडिकेट करोगे, कैसे इंडिकेट करोगे इसको. क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे इंडिकेट करोगे. देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है ए पी, रे कैसे किधर साइड में है, पी साइड में है ना. ऐसे ही ए क्यू है ना, इधर साइड में जाएगा, ठीक है. ऐसे रेज को इंडिकेट करते हैं. कर लेंगे, इसे कंप्लीट करिएगा. नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, नेम देम. इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है उनके नेम बताने हैं आपको. तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट फिक्स होती है ना. तो देखो एक यहाँ पे क्या है आपका पी ए बोल सकते हैं या ए पी बोल दीजिए. एक हो जाएगा आपका ए बी हो गया, आपका ए डी हो गया, डी सी हो गया, ठीक है. तो ऐसे लाइन सेगमेंट आप इनको इंडिकेट करोगे. नेम द पैरेलल लाइंस. सी क्या है, नेम द पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ एक ही बनेगा इसमें, ये और ये. इन दोनों को देख के लग रहा है एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है ना. पी क्यू एंड आर एस, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. ये देखिए थोड़ा सा बेंट है, जिसकी वजह से आगे अगर इसको हम लिखे जाएंगे, अगर आगे इसको बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे. तो ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकते. सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन है, वो कौन सा है, पी क्यू आर एस, ठीक है. विच लाइन आर नॉट पैरेलल, कौन सी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है. तो फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है. फिर एक ये लाइंस, ये इस बेसिस पे ये लाइन, ये भी लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है. 2 लाइन है जो पैरेलल नहीं है. उनका नेम आपको राइट बताने हैं. मीन्स ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड ए डी एंड कौन सा हो जाएगा, ए सी, ठीक है.
नेम एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4 पॉइंट्स, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताने हैं आपको और उनके पॉइंट्स बताने हैं। तो देखो एक लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो एक लाइन ऐसे इंडिकेट ये कर रही है, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। फिर यहां से ये जो लाइन जा रही है 3 हो जाएगा, ठीक, और एक ये भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 लाइंस को आप इंडिकेट करके बता सकते हो, कर लेंगे। और इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पे डी पे कर रही है, ये ए पे कर रही है, ये बी पे कर रही है, ये सी पे कर रहा है, ठीक है, बता लेंगे। देखिए, नेम द लाइन कंटेनिंग पॉइंट सी। उस लाइन का नेम बताइए जो सी पॉइंट को कंटेन किए हुए है। कौन कौन सी लाइन है, देखिए यहाँ पे एक आपका डीसी है ना, आपका बीसी और ये गया एसी। ये लाइन जो है ये आप सी को कंटेन किए हुए ना, इन सब में सी आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आप लाइंस हो जाएंगे आपके। नेम द लाइंस ऑन विच पॉइंट बी लाइज। वो लाइन बताओ जिसमें पॉइंट बी लाई कर रहा है। तो पॉइंट बी किस पे लाई कर रहा है, पी क्यू है ना, इस पे पॉइंट बी है और ये आपका सी बी हो जाएगा, ठीक। नेम द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए से कितनी लाइंस जा रही हैं आपको वो बताना है, कर लेंगे। इसको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाउ मेनी लाइन कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड 2 पॉइंट से सिर्फ ओनली 1 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो 1 पॉइंट से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो किधर साइड में से जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट से अगर एक लाइन को ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो पाएगी, क्या और कोई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। तो फर्स्ट होगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, सेकेंड हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर राइट द लाइन सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग। इस फिगर के थ्रू आपको लाइन सेगमेंट बताने। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए ई प्लस ईसी, AE प्लस EC, ये दोनों ऐड कर दिए तो हमें कौन सी लाइन मिल रही है, AC मिल रही है ना, तो AC राइट कर दिया यहाँ पे। BD माइनस DE, BD माइनस DE, तो क्या बच जाएगा, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, BE बच जाएगा ना, यहाँ पे क्या करेंगे, BE राइट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही BD माइनस BE, BD माइनस BE, तो क्या बचेगा, DE बचेगा, ठीक है। AC माइनस EC, AC माइनस EC, तो क्या बचेगा, AE बचेगा, कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजेसेंट फिगर राइट ऑल द लाइन सेगमेंट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्म। इस फिगर में आपको इस फिगर में आपको लाइन सेगमेंट्स बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट भी बताना है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट फॉर्म हुआ है, वो तो है ही, आपको दिख रहा होगा, तो उनके नेम भी बताने हैं। तो देखो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इनकी फिक्स 2 पॉइंट्स होते हैं उसमें और फिक्स लेंथ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB एक हो जाएगा, एक BC हो जाएगा, एक CD हो जाएगा और एक DE हो जाएगा, ये तो सामने दिख रहा है। फिर देखो एक आपका AC हो जाएगा, फिर AD हो जाएगा, फिर AE हो जाएगा, 2 पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं ना। फिर यहाँ पर देखो BC तो हो चुका था, BD एंड BE, और ये आपका BA भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2-2 पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट बना के आपको बताने हैं और टोटल कितना हुआ वो भी आपको इंडिकेट करना है, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर X इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। इस फिगर में जो X है वो मिड पॉइंट है PQ का, मीन्स कि इसको 2 पार्ट्स में इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड Y इज मिड पॉइंट ऑफ PR। PR का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Y है। इसका मतलब है कि ये भी इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल बीच में ही है ये, ठीक है। और PR की जो वैल्यू है, PR की जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है और PQ की जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर है एंड QR की वैल्यू जो है वो 18 सेंटीमीटर है।
तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एक्स। इस पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी एंड वाई आर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला अभी, जो एक्स है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना पी क्यू को। तो अगर ये टोटल वैल्यू आपका 15 है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड, 15 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हाफ मिल जाएगा ना। हमें हाफ कर देते हैं इसको, क्योंकि हाफ की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो हाफ कर देते 7.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो गई और 7.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्यू हो गया ये, वाई आर की वैल्यू पूछा है। तो टोटल क्या है आपका 20 सेंटीमीटर है, तो हाफ है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब वाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर को देखा, आंसर करने आपके फॉलोइंग इन क्वेश्चंस को। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा। नेम द मार्क्ड पॉइंट इन द फिगर। आपको नेम बताने हैं जो पॉइंट इसमें फिगर किए गए, मार्क्ड पॉइंट जो है उनको, उनके नेम बताने हैं। ठीक है, मीन्स ए बी डी सी हो जाएगा, डी ए डी एच एफ हो जाए, ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको बताना है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, नेम दे। लाइन सेगमेंट कितने, 2 पॉइंट्स जो बन रही हैं आप उस पे से बना देंगे। ए बी, ए डी, डी सी, बी सी, बी एफ, सी जी, डी एच, ए ई। ठीक है, नेम द लाइन सेगमेंट मीट एट पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे कौन सी लाइन सेगमेंट मिल रही है, ई एफ, जी एफ, बी एफ। ठीक है, नेम द लाइन सेगमेंट मीट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे कौन सी लाइन सेगमेंट मिल रही है, ए बी, बी सी और बी एफ। ठीक है, नेम द ग्रुप ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट। 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट के ग्रुप मतलब नेम राइट करने हैं आपको। क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल है डी सी के, डी एच पैरेलल है सी जी के, सॉरी हाँ, ए ई पैरेलल है आपका बी एफ के और ई एफ पैरेलल है आपका जी एच के। ठीक है, तो ए बी आप करो, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक, ऐसे करके आप इनको इंडिकेट कर सकते हो, या ए डी पैरेलल टू बी सी ऐसे कर सकते हो। ठीक, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, फिर ये इसका इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। ठीक है, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, इन द गिवन फिगर नेम 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट्स की नेम बताने हैं इन फिगर में। तो देखो 3 कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं आपके, बी डी एफ ए सी ई। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स है ना। ठीक है, तो 3 मोर देन 3 पॉइंट्स जिस लाइन पे होते हैं वो कोलिनियर लाइंस होती हैं, और उन पॉइंट्स को भी हम क्या कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये ए सी ई हो जाएगा आपका। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं बताइए। अब ये कौन सा हो जाएगा जो एक ही लाइन पे नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, आप बता सकते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो सेम पॉइंट पे, सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 कॉन्करेंट लाइंस। 3 कॉन्करेंट लाइंस कौन से हैं जिसपे एक ही पॉइंट से 3 या मोर देन 3 लाइंस जा रही हैं। कौन कौन से हैं आपके, ए है, ए से देखो कितनी जा रही हैं, एक ये लाइन गई है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है। क्यू एल एंड एन, ए हो गया, फिर आपका डी हो गया, डी से आपके 3 लाइंस जा रही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। 3 बताने हैं ना आपको। इसके बाद आपको एक और लाइंस, आपको वो लाइंस आप बताओगे।
आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे एक और कॉन्क्रेंट लाइन बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द एडजेसेंट फिगर रिप्रेजेंट्स अ क्यूबाइड। ये जो फिगर है ये एक क्यूबाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर को देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द प्लेन पैरेलल टू ABCD। ABCD के पैरेलल कौन सा प्लेन है? तो ये हमारा प्लेन, देखो ये ABCD है ना, इसके पैरेलल कौन सा है? EFGH, ये प्लेन है, ठीक है। नेम द प्लेन पैरेलल टू BCGF, ये आप कर सकते हो, बिल्कुल इसी बेसिस पे रहेगा। नेम एनी वन प्लेन इंटरसेक्टिंग ABFE। ABFE को कोई एक प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो कौन सा है? ये भी इसको कर सकते हो, ADEF, ADHE, ठीक है। कोई भी एक आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक, जो इन सबको कट कर रहा है, इस प्लेन को कट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आज आपको इस एक्सरसाइज को करना है एंड आई होप आप कर लोगे इसको। करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे ही। ओके, थैंक यू।